हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स के एएसएमई सेक्शन 5 और उसके आर्टिकल्स के ऊपर। तो जो भी बॉयलर प्रेशर वेसल बनाती है कंपनी वो एएसएमई सेक्शन 5 के उस को फॉलो करती है और उसके कुछ आर्टिकल्स को फॉलो करती है। तो एएसएमई सेक्शन 5 क्या होता है और आर्टिकल्स क्या होते हैं और कॉमनली जो यूज्ड आर्टिकल जो यूज़ होते हैं बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड में तो कौन कौन से हैं उसकी जानकारी, बेसिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी इंजीनियरिंग और एनडीटी से रिलेटेड या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड वीडियोज़ आप इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एएसएमई सेक्शन 5 क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स में। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कॉमनली यूज्ड आर्टिकल्स है जो कि एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड के सेक्शन 5 में दिए गए हैं। और जो भी कंपनी प्रेशर वेसल्स बनाती है वो इन सारे आर्टिकल्स को फॉलो करती है। सबसे पहले बात करते हैं एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल सेक्शन 5 की। तो ये होता क्या है, एएसएमई जो सेक्शन 5 है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है। मीन्स ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड की इसकी सारी जानकारी आपको एएसएमई सेक्शन 5 के अंदर मिलेगी। और इसमें एग्जामिनेशन मीन्स आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स आपको बॉयलर प्रेशर वेसल बनाते समय यूज करने हैं वो सारी जानकारी आपको एएसएमई सेक्शन 5 के अंदर मिलेगी। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या बॉयलर प्रेशर वेसल बनाती है वो सारे एएसएमई सेक्शन 5 को फॉलो करते हैं। जो भी प्रेशर वेसल से आर्टिकल्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं वो सारी जानकारी आपको एएसएमई सेक्शन 5 के अंदर मिलते हैं। और इसमें ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये आर्टिकल्स के हिसाब से प्रेशर वेसल्स का जो प्रोसेस होता है, क्या किस तरह से प्रेशर वेसल्स पे कौन सी टेस्टिंग करनी है, ये सारा इन आर्टिकल्स के हिसाब से और एएसएमई सेक्शन 5 के हिसाब से डिसाइड होता है एएसएमई 5 के अनुसार। तो स्टार्ट करते हैं अभी आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स में होता क्या है। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये कॉमनली यूज्ड आर्टिकल्स है जो कि बॉयलर एंड प्रेशर वेसल बनाने वाली कंपनी यूज करती है। तो इसका जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल इसमें आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स, इसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स दी गई है कि अगर आप प्रेशर वेसल बना रहे हैं तो आपके लिए उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे, वेल्डिंग किस तरह की यूज करोगे, और इस तरह से पूरा मैन पावर का कैसा क्या मैन पावर, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको जनरल 1 उस रिक्वायरमेंट में आर्टिकल 1 में दी गई है कि आपको प्रेशर वेसल बनाने के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगी, वो सारा आर्टिकल 1 में दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 2 एंड 22। तो आर्टिकल 2 एंड 22 रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन के लिए आता है। तो ये एएसएमई सेक्शन 5 के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है कि जब भी आप कोई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स बना रहे हैं तो आपको उसका रेडियोग्राफी, जो भी जॉइंट होगा वेल्डिंग का, उसके ऊपर रेडियोग्राफी टेस्टिंग करनी है। और इस आर्टिकल 2 और 22 में पूरी डिटेल्स दी गई है कि आपको रेडियोग्राफी टेस्टिंग किस तरह से करनी है और कौन से जॉइंट पे किस से क्या एक्सेप्ट रिजेक्ट, वो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी कि आपको ये प्रोसेस मिलेगा। तो इसका जो एएसएमई सेक्शन 5 वाला एएसएमई सेक्शन 8 है उसके अंदर जो एक्सेप्ट रिजेक्ट का रेडियोग्राफी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है वो वहाँ से फॉलो होता है। आपको इस आर्टिकल्स में ओनली रेडियोग्राफी किस तरह से परफॉर्म करना है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, रेडियोग्राफी जो टेक्नीशियन होता है उसका क्वालिफिकेशन, तो जो भी प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्या है, वो सारी जानकारी आपको आर्टिकल 2 एंड 22 में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 4, 5 एंड 23। ये जो आर्टिकल्स है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो एग्जामिनेशन करते हैं कि अल्ट्रासोनिक जो टेक्नीशियन होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है जो आप जो प्रेशर वेसल्स बना रहे हो उसके जॉइंट्स पे कैसे क्या परफॉर्म करना है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको आर्टिकल 4, 5 एंड 23 में मिल जाएगी। ये वेल्डिंग के हिसाब से और अलग अलग जॉइंट्स के हिसाब से इसमें सारी जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी आर्टिकल 4, 5 एंड 23 में। फिर आता है आर्टिकल 6 एंड 24। तो ये जो आर्टिकल दिया गया है वो लिक्विड पेनेट्रेंट एग्जामिनेशन के लिए है, जो लिक्विड जिसे पेनेट्रेंट टेस्टिंग भी कहते हैं।
तो इस आर्टिकल के अंदर आप जब भी जो कंपनी बॉयलर प्रेशर वेसल बनाती है, तो अगर उसके एनडीटी में जो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मेथड यूज करना है, तो उसका कैसे क्या यूज करना है, वो सारी जानकारी आपको आर्टिकल 6 एंड 24 में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 7 एंड 25। ये जो 7 और 25 जो आर्टिकल्स है वो है मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, मीन्स मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए, कि आपको जैसे लॉन्ग सिम सक्सिम जो भी आपके जॉइंट है प्रेशर वेसल्स के, तो उस पर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का कौन सा मेथड यूज करना है, क्या प्रोसीजर यूज करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको आर्टिकल 7 के अंदर और 25 के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आता है आर्टिकल 8 एंड 26। इसमें एडी करंट एग्जामिनेशन है, तो ये भी प्रेशर वेसल बनाने वाली कंपनी जो रहती है इसको फॉलो करती है। उसमें सारा प्रोसीजर कोड्स जानकारी रहती है सभी, कि किस तरह से परफॉर्म करना है एडी करंट टेस्टिंग प्रेशर वेसल पे, वो सारी जानकारी आपको इसमें रहेगी। फिर आता है आर्टिकल 9। इसमें विजुअल एग्जामिनेशन रहता है कि कोई भी जैसे वेल्डिंग बॉयलर एंड प्रेशर वेसल के जो जॉइंट्स है उसमें जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग में जो विजुअल एग्जामिनेशन करना है, तो विजुअल एग्जामिनेशन किस तरह से करना है, तो वो सारी जानकारी आपको आर्टिकल 9 में आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 10 जो कि लीक टेस्टिंग होता है। तो लीक टेस्टिंग में इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, किस तरह से आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे बॉयलर प्रेशर वेसल्स का इंस्पेक्शन करते समय, तो ये सारे जो टेक्निक आर्टिकल दिया अभी नीचे आर्टिकल जैसे दिया हुआ है कि 11, 12 और 13 और 29, ये जो है अकॉस्टिक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वो बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स के जब बना रहे हैं तो उसके इंस्पेक्शन के लिए दिए गए हैं, कि आपको ये सारे सेक्शन 5 के कोड के हिसाब से तय होता है कि कौन सा आर्टिकल यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो कोड्स के हिसाब से और डिज़ाइन प्रेशर की डिज़ाइन प्रेशर के हिसाब से ये सारे उसके हिसाब से तय किए जाते हैं। तो आई होप ये बेसिक जानकारी आपको पसंद आए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और मैं और भी ऐसे बेसिक जानकारी और कुछ डीपली जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे आप अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।